मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिला। कई जगहों पर लगातार 24 घंटे बारिश होती हुई दिखाई दी, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है। बारिश का हाल कुछ इस कदर है मध्य प्रदेश में कि कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मंगलवार को भी स्कूल में लगातार छुट्टी है और जिस तरीके के हालात बारिश को लेकर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहे हैं, माना जा रहा है कि बुधवार को भी कुछ ऐसा ही फैसला जिला प्रशासन के द्वारा लिया जा सकता है। जहां एक तरफ मॉनसून की देर से एंट्री होने के बाद एल नीनो इफेक्ट के चलते मध्य प्रदेश में इस बार मॉनसून जो है वो 100% से कम रहने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही अगर हम आंकड़े देखें, जून के महीने में जब मॉनसून मध्य प्रदेश में एंटर हुआ था, तब से लेकर अगस्त के महीने तक तो पहले से थोड़ा सुधार बारिश के प्रतिशत में दिखाई दिया है। जहां पहले 18% कम बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी, पिछले 48 घंटों की बारिश के बाद ये आंकड़ा कहां पहुंचा है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में जून से लेकर सितंबर तक का महीना झमाझम बारिश का महीना होता है। मॉनसून की एंट्री के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन इस बार लोगों के लिए एक बुरी खबर आई सामने, जब एल नीनो इफेक्ट के चलते मध्य प्रदेश में कम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई थी। मॉनसून की एंट्री वैसे ही मध्य प्रदेश में इस बार देरी से हुई। 20 जून के बाद मॉनसून ने ऑफिशियली मध्य प्रदेश में एंट्री ली। शुरुआती दिनों में काफ़ी कम बारिश का प्रतिशत जो है वो देखने को मिला। जुलाई का महीना लगभग मध्य प्रदेश में सूखा दिखाई दिया। अगस्त के महीने की भी शुरुआत की अगर हम 4 से 5 दिन छोड़ दें तो उसके बाद से मध्य प्रदेश में अब बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो जून से लेकर 3 अगस्त के जो आंकड़े हैं रेनफॉल डेफिसिट के, वो -18% यानी कि -18% था, लेकिन अब इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 अगस्त के बाद से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर पिछले अगर हम 48 से 72 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसके बाद जहां एक तरफ बड़े तालाब में पानी 3 फीट बढ़ गया है, वहीं कई सारे डैम जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें भी अब लबालब पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो पूरी कैपेसिटी है उसकी तरफ बढ़ता हुआ जो पूरा घनत्व है पानी का वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनकी माने तो मध्य प्रदेश में 11 अगस्त तक अब -14% यानी कि -14%, कुल मिलाकर 14% कम बारिश हुई है। ये आंकड़ा जो पहले 18% तक था, अब वो घटकर 14% रह गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसी ही बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में आगे भी देखने को मिला तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो जल संकट का कयास लगातार मौसम विभाग लगा रहा था, किसानों के माथे पर जो परेशानी की लकीरें दिख रही थी वो धुंधली होती हुई दिखाई देंगी। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो 1 जून से 11 अगस्त तक मध्य प्रदेश में -14% कम बारिश एवरेज दर्ज की गई है। वहीं दीर्घावधि औसत से ये 14% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 18% कम बारिश दर्ज की गई और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुल 10% बारिश जो है वो कम दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश अभी तक जो है वो अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा और दमोह में हुई है। वहीं अगर हम बात करें उन ज़िलों की जहां पर एवरेज के आसपास बारिश हुई, यानी कि पहले के मुकाबले बेहतर बारिश जो है वो दर्ज की गई है, अगर उन ज़िलों की बात करें तो उनमें आपको बता दें कि अनूपपुर, निवाड़ी, सिंगरौली, इसके अलावा बड़वानी, खंडवा, ग्वालियर और गुना शामिल है। वहीं अगर हम बात करें उन ज़िलों की जहां पर अत्यधिक कम बारिश दर्ज की गई है तो इन ज़िलों में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का मैहर, मंडला, कटनी, जबलपुर, इसके अलावा डिंडोरी, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर
ज़्यादा सूखा पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं अगर हम आज की बात करें यानी कि मंगलवार के दिन की, तो आज भी मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पे मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग और महाकौशल क्षेत्र में ठीक ठाक बारिश होगी। वहीं जो विंध्य क्षेत्र है वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो होती हुई दिखाई देगी। आसमान में बादल जो है वो छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने, तेज़ हवा चलने का, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि इस बार भीषण सूखा पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 से 48 घंटों की बारिश का अगर हम आंकड़े देखें, तो जो सूखे को लेकर जो अनुमान लगाया गया था उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 11 अगस्त तक फिर भी मध्य प्रदेश में -14% रेन डेफिसिट है, यानी कि 14% औसत से कम बारिश हुई है। मौसम और मानसून को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।